ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग अशोक विहार के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में मौजूद है, जहां पर इस वक्त मैप्स एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं, इस एक्सपो में आज स्कूल के बच्चों के द्वारा दिल्ली के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स और जितने भी फेमस प्लेसेस है उन सब का एक पूरा हूबहू स्ट्रक्चर बनाया गया है। और कैसा है ये एक्सपो 2025, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में जो एक्सपो 2025 ऑर्गेनाइज किया गया है, तो टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने तो पार्टिसिपेट किया है, बट अगर हम बात करें वॉलंटियर्स की तो उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पूरे इसको प्रोग्राम को मैनेज करना और मॉनिटर करना कि क्या कैसे चीज़ें हो रही है। तो दो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है जो वॉलंटियर कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम को। आप नाम बताइए। My name is Shobha. कौन सी क्लास में? I'm from class 10th. आज जो ये प्रोग्राम है एक्सपो 2025, इसके बारे में बताइए, क्या प्रोग्राम है? इस साल का हमारा जो थीम है एक्सपो के लिए वो विकास भी विरासत भी, जैसे हमारा पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की विजन है कि जो इनोवेशन है एंड जो हमारा ट्रेडिशन है दैट कैन गो हैंड इन हैंड एंड दैट कैन लीड टू गुड फ्यूचर। सो उसी के बेसिस पे सारे स्टूडेंट्स ने मिलके हमारे जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करे हैं एंड देर एक्सप्लेनिंग अबाउट इट। सो एक अच्छा विजन हम प्रेजेंट करना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष गुप्ता। आज पेरेंट्स भी आए हैं और छोटे से बड़े बच्चों ने सबने कुछ ना कुछ बनाया है और प्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम पूरे इंडिया के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स के रूप में शोकेस कर रहे हैं अपने इनोवेटिव माइंड्स और क्रिएटिविटी से। अच्छा, तो आपने पूरा प्रोग्राम आप दोनों ने ही मॉनिटर किया है, देखा है, पेरेंट्स भी आए हैं, बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो क्या कुछ अलग देखने को मिला है अगर हम बात करें क्लासरूम एजुकेशन से और फिर जब प्रैक्टिकल ऐसी चीजें करते हैं? तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा शो करी है। जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, तो बच्चों ने उसे स्टडीज़ के साथ इंटीग्रेट करा है। लाइक उसका सरफेस एरिया हो गया, इन सारी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करा है, तो एक प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छी हो गई। दिस इज समथिंग बियॉन्ड क्लासरूम। सो एक प्रैक्टिकलिटी हम अच्छी प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर ये प्रैक्टिकल की बात करें? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पेरेंट्स भी आके जो हमने तैयार किए हैं चीज़ें उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे हिंदी में हमने ऑडियोज, मंत्र, भजन वो किए हैं, तो वो पेरेंट्स आके सुन रहे हैं। Science is fun, science is fine. Jantar Mantar shine is light. Let's ask question, learn is here, and find the magic in science lab. Thank you. Hello everyone, I am the time traveler. Jantar Mantar is not just bricks and stones. It's where the magic of science is shown. Come and learn, come and play. Visit your Jantar Mantar today or any day. Yes, I did. I went to Jantar Mantar with my family on Sunday. I saw a huge sundial which shows time is just a shadow. I even made shadow shapes with my hands. It was so much fun. Now meet someone who can travel past and future just like magic. Thank you. Namaste, little explorer. I am Raja Jai Singh of Jaipur. I built Jantar Mantar in 1724, right here in Delhi. I wanted to study the sun, moon, time and stars. We had no clocks or computers, so I built giant tools using knowledge and strong stones. Come, I will show you what it looked like back then. Let's go back in time to the past. Thank you, Rajaji. Long ago, astronomers came here. They stood beside huge stone instrument and used shadow to know the time and direction. They did not need battery wire
Jorgensen and Ramirez. Now let's move to the present time. Why does Jantar Mantar look like now? सर आज ये जो मैप्स एक्सपो 2025 प्रोग्राम रखा गया जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, आपने देखा तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, इसके अंदर बच्चों को जो एक शिक्षा दी गई और बच्चों ने जो मेहनत की है उसके अंदर हमारा, चाहे वो अक्षरधाम हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो रेड फोर्ट हो, चाहे आप देखें पुरानी दिल्ली का हो, या पूरे देश की संस्कृति के बारे में सारा कुछ इसमें रखा हुआ है। तो इससे बच्चों के अंदर एक अलग से उत्तेजना, अलग से उनके अंदर एक नई सोच पैदा होती है कि हम अपने देश के अंदर आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बहुत अच्छा बच्चों को एक उत्साहित कार्यक्रम है जिसके अंदर बच्चे अपनी हाथों का हुनर वो दिखाते हैं, और दिखाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन की है वो अपने आप के अंदर, चाहे बोटनी गार्डन हो, चाहे कुछ भी हो, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई हैं, जो हमारे सब बच्चों को इसका मालूम पड़ना चाहिए। तो ये इसके माध्यम से पूरे बच्चों के अंदर तो जाएगा ही जाएगा, और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जो आप पूरे क्षेत्र के अंदर इसको प्रसारित करेंगे तो लोगों के अंदर भी इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। और अपने स्कूल के अंदर जो हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारे मैनेजर साहब और हमारे चेयरमैन साहब ने मिलके जो इतना सुंदर प्रोग्राम किया है उसके लिए सभी ये बधाई के पात्र हैं। सर आज ये जो मैप्स एक्सपो 2025 प्रोग्राम है, एग्जीबिशन लगाया गया बच्चों के द्वारा, आपने पूरा निरीक्षण किया, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया था, बहुत बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम मुझे। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे महाराजा का चयन के बच्चे इतना बढ़िया कर देंगे। मैं तो पहली बार एग्जीबिशन देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मैं पूरे स्कूल को और बच्चों को, पूरे टीचर्स को, प्रिंसिपल को, हमारे अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी को, स्पेशली हमारे दीपक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए। सर किस तरीके का प्रोत्साहन जाता है बच्चों में जब बच्चे इस तरीके का कुछ कार्यक्रम करते हैं? बच्चों को पता लगता है कि हमारे भारत की कैसा रीति रिवाज, कैसे रहना सहना और कैसे हमारे भारत के रीति रिवाज है, वो उससे पता लगता है कि हमारे मेडिकल में के अंदर एक हमें आयुर्वेदिक का इलाज करना चाहिए, वो भी बच्चे को पता लगता है। नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू एवरीवन। जो हमारा आज का मैप्स एक्सपो है वो है विकास भी और विरासत भी। सो हम अपने बच्चों को एक इस डिफरेंट आउटपुट्स दिखाते हुए हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आधुनिकता तो है ही है, आप विज्ञान की रफ्तार से आगे जा रहे हैं, बट अपनी संस्कृति, आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो संस्कृति है उसको संभाल के रखें। सो आई थिंक जो संस्कारों की मिठास है उसको बना के रखना है। सो ऑन दिस थीम वी हैव दिस विकास भी विरासत भी। तो आज जो ये प्रोग्राम है इसमें स्टूडेंट्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, कितनी तैयारियां लगी है? सो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या लिया, हमने मेट्रो का दिखाया कि दिल्ली में मेट्रो कैसे है। तो बच्चों ने एक पूरा एक लेआउट बनाया कि हम मेट्रो की रूट को लेंगे और उसमें हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स आते हैं, जब अक्षरधाम आ रहा है, राजघाट आ रहा है, एंड इवन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट का जो एक्सप्रेस वे है, सो उन्होंने कंबाइन किया है हमारे विकास को भी और हमारे विरासत को भी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी, वैसे तो किताबों में ही पढ़ते हैं या क्लासरूम में ही नॉलेज दी जाती है, बट जब ऐसे हम बात करते हैं कि कुछ प्रेजेंट करना है, किसी चीज का प्रैक्टिकल करना है, कितना इम्पोर्टेंट होता है ये क्लासरूम एजुकेशन से? आई थिंक एक्सपीरियंशियल लर्निंग इट्स द नीड ऑफ द आवर। अगर हमारा NEP 2020 की भी अगर हम बात करें तो वो यही तो कह रहा है कि बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड सिखाओ, वो देखेंगे तो उनको ध्यान रहेगा। अब उन्होंने खुद किया है, आई थिंक वो नहीं भूलेंगे। जिसने कुतुब मीनार का किया या इंडिया गेट का किया या अक्षरधाम का किया है तो उनको मालूम है कि हमें ये कैसे किया है। इवन नॉलेज पार्क बनाया है एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाया है बच्चों ने। सो आई थिंक व्हेन यू डू इट यू लर्न इट बेटर। तो हमने आज आपको पूरे एग्जीबिशन का टूर कराया, आपने देखा कितने छोटे छोटे बच्चों ने आज यहाँ पर दिल्ली के फेमस मॉन्यूमेंट्स बना रखे थे, दिल्ली मेट्रो तक बनाए गए, और हर बच्चे में एक नया जोश, एक उत्साह देखने को मिला। बात ये भी है कि इस एक्सपो से कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला जो हमने देखा। और इस जो एक्सपो लगा, एक्सपो 2025, इसका थीम हम आपको बताते चलते हैं। इसका थीम था विकास से विरासत तक। बच्चों में ये संदेश दिया गया कि विकास के साथ साथ वो किस तरीके से अपने विरासत को संभाल कर रखे और अपने विरासत के साथ ही जिए। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।